नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर स्थित घर से 177 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई है। कानपुर और कन्नौज मिलाकर कुल 195 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जीएसटी इंटेलिजेंस की ओर से की गई छापेमारी के दिन से ही पीयूष जैन के इत्र कारोबारी होने का दावा किया जा रहा था। पीयूष जैन की समाजवादी पार्टी से नजदीकी की बातें भी सामने आ रही थी। इन सब के बीच अब इस मामले पर नया मोड़ आ चुका है। इत्र और परफ्यूमर्स एसोसिएशन ने पीयूष को लेकर दावा किया है कि वो इत्र कारोबार से जुड़ा ही नहीं। इत्र एंड परफ्यूमर्स एसोसिएशन ने पीयूष के इत्र कारोबारी होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर फिर पीयूष जैन है क्या और इतनी अकूत दौलत कहां से आई? क्योंकि भले ही समाजवादी पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन पीयूष जैन इन बातों को नकार चुका है। पीयूष जैन जिस दुकान से घर का सामान लेते थे, उसके दुकानदार विकास से आज तक ने खास बातचीत में दावा किया कि पीयूष का कभी किसी राजनीतिक दल से रिश्ता नहीं रहा। ये बातें झूठी फैलाई जा रही हैं कि इत्र कारोबारी थे और उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध है। विकास ने कहा कि हमारे यहाँ वो अक्सर आते थे, लेकिन कभी ना तो कोई राजनीतिक चर्चा की और ना ही किसी राजनीतिक चर्चा में पड़े। छिपट्टी मोहल्ले के ही एसपी जैन बताते हैं कि पीयूष की जीवन शैली बहुत आम थी। पीयूष के पास एक स्कूटर थी और वो उसी का अधिक उपयोग करते थे। इसके साथ ही वो कहते हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे मोहल्ले में इतना पैसा निकलेगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एसपी जैन ने आगे कहा कि महावीर भगवान के मंदिर में मुलाकात कभी कभी हमारी होती थी। पीयूष ने कभी राजनीति को लेकर बात नहीं की। आपको बता दें कि जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी में कन्नौज से 17 करोड़ रुपए नकद, 23 किलो सोना, बड़ी मात्रा में इत्र निर्माण में उपयोग में लिए जाने वाला रॉ मटेरियल बरामद हुआ था। इसमें करीब 6 करोड़ रुपए की कीमत का चंदन का तेल भी शामिल है। सोने पर विदेशों की मार्किंग है। जीएसटी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया गया है कि पीयूष ने मान लिया है कि उसके घर से बरामद नकदी उसकी ही है, जो उसने बगैर जीएसटी चुकाए एकत्रित की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।